Hello everyone, welcome back to India's first biggest live ethical hacking training. Or before getting started, I want you guys to please visit the previous video if you haven't watched it, because अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है अभी तक तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये ट्रेनिंग के जो अटेंडेंस सिस्टम वो किस टाइप से वर्क करता है। आपको बिल्कुल भी मतलब ये नहीं समझ आएगा कि कोर्स कंटेंट किस टाइप से चलेगा, हम किस दिन हम ट्रेनिंग लेने वाले हैं। तो एवरीथिंग इज़ एक्सप्लेन इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। आपको वो वीडियो तो देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको अटेंडेंस सिस्टम नहीं समझ आया तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा इस चीज़ का, क्योंकि आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी। अगर आपकी शॉर्ट हो गई अटेंडेंस तो ऑब्वियसली बात है आपको अटेंडेंस की वजह से ही मिल रहा है सर्टिफिकेशन। बिकॉज हमने एक ये सिस्टम इसलिए रखा है ताकि कोई जो स्टूडेंट है वो बीच में इस ट्रेनिंग को ना छोड़ दे। बिकॉज क्या होता है कि हम बोर हो जाते हैं चीज़ों से जल्दी से। अब ये ट्रेनिंग ऐसी है कि स्टार्टिंग पे एकदम बेसिक लेवल से जाएंगे, हम हायर लेवल तक हम जाने वाले हैं। तो जब बेसिक्स टू एडवांस की जर्नी होती है, तो जब स्टार्टिंग की जर्नी होती है वो हमेशा थ्योरी बेसिस पे होती है। मैं इतना ज़्यादा थ्योरी को कवर नहीं करने वाला हूँ, मैं प्रैक्टिकल अप्रोच में ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ। बट बात यह है कि उन प्रैक्टिकल अप्रोच को समझने के लिए भी आपको एक बार थ्योरी से गो थ्रू तो करना ही पड़ेगा। आप चाहे कितना भी आप अपना हाथ पैर मार लो, कितना ही प्रैक्टिकल में मतलब डायरेक्टली वीडियो देख ली, नेट से देख लिया, यूट्यूब से देख लिया, बट अगर आप थ्योरी को नहीं समझोगे कि एक्चुअल में उसके पीछे का रीज़न क्या है, अगर आईपी एड्रेस ही नहीं पता आपको क्या होता है, तो आप कैसे किसी चीज़ को पढ़ सकते हो, आगे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो उसको अपने वर्क में, राइट। तो आपको एक बार थ्योरी तो मतलब कवर करनी ही पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें हम किस टाइप से चलेगा, कोर्स कंटेंट क्या रहेगा। फिर एक और चीज़ है कि प्रोजेक्ट बेस्ड काम होने वाला है। लाइक एक तरीके से हम प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं एट द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग। तो आपको प्रोजेक्ट भी बताया जाएगा कि एक्चुअल में जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं किसके बेसिस पे होगा। तो एवरीथिंग इज़ एक्सप्लेन इन दैट पर्टिकुलर वीडियो, सो प्लीज़ डू विजिट द वीडियो, राइट। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार देख लेना, लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा। बाकी प्लेलिस्ट बन रही है इस पूरे ट्रेनिंग की, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। वन मोर थिंग गाइज, लेट मी शो यू, या one more thing guys, everything will be done in this training is controlled and simulated environment। मतलब कि आपको जितना भी कुछ दिखाया जा रहा है वो एक सिमुलेटेड इन्वायरमेंट पे दिखाया जा रहा है। मतलब कि हमने बनाया है कुछ इन्वायरमेंट, हम लैब्स वगैरह बना रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें एकदम एक सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में हो रही है। कोई भी इलीगल पर्पज़ के लिए नहीं हो रही, इलीगल वे में नहीं हो रही है। तो वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़, ठीक है। तो आप इस पूरी ट्रेनिंग के जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली जा रही है उसको इलीगल वे में यूज़ मत करना, मिसयूज़ मत करना उस इन्फॉर्मेशन का, और कुछ उल्टे फुल्टे काम करने के लिए यूज़ मत करना इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के कंटेंट को। एंड वन मोर थिंग है, दिस ट्रेनिंग इज़ ओनली फॉर दोज हु वांट टू स्टार्ट देयर करियर इन साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग। पूरी ट्रेनिंग ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। एक बार डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर दे रखा है, उसको एक बार चेक कर लेना कि ये जो डिस्क्लेमर है क्या क्या इसमें दे रखा है, सो दैट वी कैन स्टार्ट दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग। सो अब स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट मॉड्यूल से। पीपीटी और नोट्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, और शेयर और सब्सक्राइब कर देना इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को, बिकॉज़ आपके आने वाली ट्रेनिंग जितनी भी होने वाली है वो सारी की सारी इसी यूट्यूब चैनल पे होने वाली है। तो ये जो जर्नी होने वाली है थोड़ी बहुत लंबी भी होने वाली है। सो मे बी इन फ्यूचर हम एक और ट्रेनिंग लॉन्च कर दें फ्री ऑफ कॉस्ट, बग हंटिंग और बग बाउंटी हंटिंग वगैरह पे, और वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग वगैरह हो गया। तो इन सब पे डेडिकेटली एक पूरी की पूरी ट्रेनिंग सोच रहा हूँ मैं, मे बी इन फ्यूचर आफ्टर दिस ट्रेनिंग। तो सब्सक्राइब कर देना इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट मॉड्यूल से, जो कि है इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ हैकिंग। तो एक्चुअल में हैकिंग है क्या। लोगों के दिमाग में क्या होता है, एक मिसकंसेप्शन होता है। एक तरीके से दिमाग में ये होता है कि फेसबुक हैक कर लिया या फिर इंस्टाग्राम हैक कर लिया, तो वो क्या सोचता है कि बेसिकली ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये सारी चीज़ें हैकिंग है। बट इट्स नॉट लाइक दैट। अगर हम डेफिनेशन पढ़े इस चीज़ की हैकिंग की, तो वो क्या होता है, हैकिंग रेफर्स टू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सिस्टम वल्नरेबिलिटीज एंड कॉम्प्रोमाइजिंग द सिक्योरिटी कंट्रोल टू गेन अनऑथराइज एक्सेस टू द सिस्टम। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो क्या है, जस्ट इमेजिन कि आपके पास एक लैपटॉप है, उस लैपटॉप में कुछ वल्नरेबिलिटीज़ हैं। अब यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ जो वर्ड आया है उसका मतलब क्या है, वल्नरेबिलिटीज़ एक तरीके से लूप होल्स होते हैं। एक तरीके से मान के चलिए खामियाँ, आपके सिस्टम में जो खामियाँ होती है वो वल्नरेबिलिटीज़ बोला जाता है उसको। उन खामियों को आप यूज़ करते हो आपके एक्सप्लॉइट में, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज़ करना है आपके कंप्यूटर सिस्टम को,
तो ताकि आप उस कंप्यूटर सिस्टम पे कंट्रोल ले सको, एक अनऑथराइज एक्सेस ले सको। ठीक है, तो अनऑथराइज का मतलब क्या है यहाँ पे, बिना परमिशन के आप किसी का सिस्टम यूज़ करते हो या फिर अनऑथराइज वे में किसी चीज़ को यूज़ करते हो, दैट्स कॉल्ड अनऑथराइज। मतलब कि एक तरीके से आप बिना परमिशन के, उसके बिना जानकारी के आप उसका सिस्टम यूज़ कर रहे हो, मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो वो अनऑथराइज होता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल की बात हम करें, अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हो तो क्या क्या है, स्टीलिंग, डिस्क्लोजर ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन चुरा रहे हो, दैट्स कॉल्ड स्टीलिंग, आप उसको चुरा रहे हो। ठीक है, मान के चलो मेरा लैपटॉप ऑन है, आपने उसमें से इन्फॉर्मेशन निकाल ली, दैट्स कॉल्ड स्टीलिंग। ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आप एग्जांपल ले तो कि किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करें तो किस तरीके से ले सकते हैं कि मान के चलो मेरे लैपटॉप में बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी, मान के चलो मेरी पब्लिक इन्फॉर्मेशन थी, मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी, मेरे खुद के पिक्स थे, मेरे बैंक अकाउंट्स के नंबर थे, मैंने सेव कर रखे थे, मेरे पासवर्ड्स थे, मेरे को याद नहीं रहता तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। तो वो कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी, आपने क्या करा, उसको डिस्क्लोज़ कर दिया, आपने उसको पब्लिकली अवेलेबल कर दिया। तो यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें होती है जिनको हम हैकिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है वाई हैक हैपन्स। ऐसा क्या रीज़न है कि हैकिंग हो रही है। तो इसके पीछे कुछ लॉजिक्स होते हैं, मतलब कि अटैक होता है तो उसके पीछे भी एक मोटिव होता है, एक गोल होता है कि मतलब ये जो अटैक हो रहा है ये क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे एक मोटिव होता है, एक गोल होता है। मोटिव के बारे में हम थोड़ा जानेंगे आगे, बट एक गोल होता है। ठीक है, और वो हैकिंग क्यों हो रहा है उसके बारे में। ठीक है, एक मेथड होता है कि भाई इस मेथड से हो रहा है हैकिंग, और एक वल्नरेबिलिटी होती है, मतलब कि एक तरीके से लूप होल होता है तुम्हारे सिस्टम में कि हाँ भाई इस लूप होल को यूज़ करते करते हमने अटैक को परफॉर्म कर लिया। अटैक तो ये कुछ टर्म्स होती है जिनको यूज़ करके एक अटैक पॉसिबल होता है। ठीक है, तो मोटिव यहाँ पे क्या क्या होता है, क्या क्या हो सकता है। तो इंफॉर्मेशन थ्रेफ्ट एक मोटिव है, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, आपने डेटा को थोड़ा मैनिपुलेट कर दिया, चेंज कर दिया, तो वो भी एक मोटिव हो सकता है। फाइनेंशियल लॉस करना चाहते हो तो एक मोटिव हो सकता है। रिवेंज लेना चाहते हो, बदला लेना चाहते हो, तो डैमेजिंग रेपुटेशन, मतलब कि आप सामने वाले की रेपुटेशन को गिराना चाहते हो, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मोटिव में आती है, आपके हैकिंग के मोटिव में आती हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हम अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात पे, जो कि है एथिकल हैकिंग। डेफिनेशन देखें तो एथिकल हैकिंग इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ हैकिंग टूल्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई द वल्नरेबिलिटीज सो टू इंश्योर द सिस्टम सिक्योरिटी। हैकिंग टूल्स को यूज़ करते करते और ट्रिक्स को यूज़ करते हुए, टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, कुछ अगर आप किसी वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करते हो परमिशन को लेते हुए विद कंसर्न अथॉरिटीज़, तो वो एथिकल हैकिंग बोला जाता है उसको। डेफिनेशन अगर हम देखें तो उसमें हाईलाइटेड है कि एथिकल हैकर परफॉर्म सिक्योरिटी असेसमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद परमिशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज़। तो इसको बोला जाता है एक्चुअल में एथिकल हैकिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है वाई, हम एथिकल हैकिंग कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या, हमें क्यों सीखना चाहिए। टू प्रिवेंट द हैकर फ्रॉम गेनिंग एक्सेस। ठीक है, तो मतलब कि हैकर क्या करते हैं, एक अनऑथराइज एक्सेस लेते हैं, तो इन हैकर्स को रोकने के लिए एथिकल हैकर्स होते हैं। ठीक है, तो हम उनको प्रिवेंट करते हैं, मतलब कि हम हमारे सिस्टम को प्रिवेंट करने के लिए, हैकर्स को रोकने के लिए हम एथिकल हैकिंग सीखते हैं। टू अनकवर द वल्नरेबिलिटीज़, अब कुछ ऐसी ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ होती है, ऐसे ऐसे लूप होल्स होते हैं जो हमारे सिस्टम में होता है, हमारे वेबसाइट्स में होता है, तो हम क्या करते हैं उनको पहले ही ढूंढ लेते हैं ताकि जो हैकर है वो ना ढूंढ पाए। मतलब कि मान के चलो हमने ढूंढ लिया, अगर वल्नरेबिलिटी है, मान के चलो एक्सेस अटैक है, ठीक है, एक्सेस वल्नरेबिलिटी है हमारे वेबसाइट में थी, ठीक है, तो वो वल्नरेबिलिटी हमने अगर पहले ही ढूंढ ली तो कंपनी क्या करती है उसको पहले ही फिक्स कर लेती है। अगर उसने फिक्स कर लिया तो जब एक्चुअल में हैकर अटैक करेगा तो उसको वो वल्नरेबिलिटी नहीं मिलेगी वहाँ, क्योंकि वो पैच हो चुकी होगी। तो टू अनकवर द वल्नरेबिलिटीज, टू स्ट्रेंथ द ऑर्गेनाइजेशन, टू सेफगार्ड द डेटा, अवॉइड सिक्योरिटी ब्रीचेस को रोकने के लिए, एंश्योर द सिक्योरिटी अवेयरनेस, एटलीस्ट अवेयरनेस के लिए तो आपको सिक्योरिटी सीखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, तो उन सब से बचने के लिए आपको एटलीस्ट एथिकल हैकिंग तो नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है हु कैन बी एथिकल हैकर।
तो नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एरिया, देखो अगर आपको नॉलेज है सिक्योरिटी एरिया की, मतलब आपको पता है साइबर सिक्योरिटी में कैसी चीज़ें होती हैं, एथिकल हैकिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, अगर आपको बेसिक नॉलेज है, साउंड नॉलेज है थोड़ी थोड़ी, तो आप इस फील्ड में परस्यू कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। एबिलिटी टू लर्न, अगर मान के चलो आप इस फील्ड से बिलोंग नहीं करते हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो या फिर अभी स्टूडेंट हो, मान के चलो 10th क्लास के, 11th के हो, 12th के हो या फिर इससे छोटे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि यू कैन नॉट लर्न दिस पर्टिकुलर फील्ड, आप इस फील्ड को नहीं सीख सकते, ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है। अगर आपको पता है कि आप लर्न करना चाहते हो, अगर आपको ये भी डेडिकेटली पता है कि हम इतना टाइम दे सकते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड को, एथिकल हैकिंग को, और आपको ईगर है इसको पढ़ने का, तो एबिलिटी टू लर्न है अगर आपके पास, तो फिर आप इस पर्टिकुलर फील्ड में परस्यू कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स होना चाहिए आपके पास। तो अगर आप बैठ सकते हो 4 से 5 घंटे, 3 से 4 घंटे, अगर आप दिन के 2 घंटे भी दे रहे हो स्टार्टिंग में तो ठीक है। आप इतना वर्क अगर अपना दे रहे हो, इतना टाइम दे रहे हो अगर इस पर्टिकुलर फील्ड में, तो आपके जो बेसिक नॉलेज, आपकी जो साउंड नॉलेज है वो एटलीस्ट आपकी अच्छी खासी स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आपकी बेसिक आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया, दैट मीन्स आप जब आगे परस्यू करोगे प्रैक्टिकल्स में तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इस पर्टिकुलर फील्ड में। फॉरेंसिक और सिक्योरिटी पीपल, देखो अगर आपको फॉरेंसिक आती है, ठीक है, तो आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो, मतलब कि डिजिटल फॉरेंसिक हो गया, बायो फॉरेंसिक्स हो गया, तो इनमें थोड़ा डिफरेंस है, आगे जाके हम थोड़ा डिजिटल फॉरेंसिक के बारे में पढ़ेंगे। बायो फॉरेंसिक को हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो हमारा पार्ट नहीं होने वाला है इस ट्रेनिंग में। एंड सिक्योरिटी पीपल मतलब कि एक तरीके से जो इस पर्टिकुलर फील्ड में बिलोंग करते हैं तो वो एथिकल हैकर्स बन सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं पूछने वाला हूँ आप लोगों से, वो नेट पे चाहे आप सर्च कर लो, गूगल कर लो, रेफरेंस में देख लो, रिसर्च पेपर पढ़ रहे हो अगर आप तो रिसर्च पेपर में ढूंढो कि ये इसका आंसर क्या है। बट आई वॉन्ट यू गाइज टू फाइंड दिस आंसर फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन, मतलब ये जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ इसका आंसर आपको ढूंढना है, ठीक है। मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली नेक्स्ट क्लास तक का टाइम दे दूंगा। क्वेश्चन ये है कि लेट मी शो यू, वेट, ओके। क्वेश्चन ये है कि ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है, इसको हम रेड कलर कर देते हैं, ठीक है। ये मेरा लैपटॉप है, यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे आप बैठे हुए हो, ठीक है। और आपने क्या करा, आपको ना मतलब मेरा पासवर्ड मतलब मेरा डेटा चाहिए, ठीक है, मैंने जितना भी डेटा डाल रखा है इसमें मेरा लैपटॉप का डेटा चाहिए, तो आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो कि भाई मेरा कब डेटा निकाल लिया जाए, ठीक है। तो अब मैं क्या करा, मैं 5 मिनट के लिए चला गया वॉशरूम। आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें से डेटा निकाल सकते हो मेरे लैपटॉप में से। मैं 5 मिनट में वापस आ जाऊँगा, 5 मिनट्स में। मैं 5 मिनट में जब वापस आऊँगा तो मेरे को मतलब आप अगर आपने पासवर्ड तोड़ा तो मेरे को पता लग जाएगा भाई पासवर्ड टूटा हुआ है, कुछ गड़बड़ है, किसी ने कुछ छेड़छाड़ करी है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बता देता हूँ चीज़ें, जैसे कि मेरा विंडोज़ है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने मेरे यहाँ पे लॉक लगा रखा है, जब मैं गया 5 मिनट के लिए तो मैंने यहाँ पे एक लॉक लगा दिया, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको आप गैस नहीं कर सकते। देखो 5 मिनट के लिए आप क्या गैस करोगे, आपको मेरा पासवर्ड बिल्कुल नहीं पता कि पासवर्ड क्या क्या रख सकता हूँ मैं बहुत बड़ा पासवर्ड डाल रखा है मैंने कम से कम 13 कैरेक्टर्स का पासवर्ड डाल रखा है। आपको ये नहीं पता कि मेरा जो लैपटॉप है उसमें क्या पासवर्ड, आप गैस नहीं कर सकते। ब्रूट फोर्स अटैक वगैरह तो कैसे करोगे, 5 मिनट के अंदर ब्रूट फोर्स अटैक तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये जो आपने पॉसिबल अटैक सोचने हैं, आपको आप देख लो कि आप किस टाइप से कैसे क्या ऐसी कौन सी अप्रोच रखोगे कि आपको इसके अंदर का डेटा मिल जाए विदाउट ब्रेकिंग द पासवर्ड, बिना सोशल इंजीनियरिंग करे, शोल्डर सर्फिंग भी नहीं करी आपने। ऐसा नहीं है कि आपने भाई ऐसे पीछे से देख लिया, आपको पासवर्ड पता है, अब आप लॉगिन करके डेटा निकालोगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको बस एक लॉजिकल आंसर देना है इस चीज़ का कि आप मेरे लैपटॉप में से कैसे डेटा निकालोगे अंडर 5 मिनट्स, ठीक है। 5 मिनट्स के अंदर अंदर कैसे आप डेटा निकालोगे मेरे लैपटॉप से, पासवर्ड भी नहीं तोड़ना, सोशल इंजीनियरिंग भी नहीं करनी, पासवर्ड गैस भी नहीं कर सकते, तो ऐसा क्या करोगे आप, ठीक है, कि आप डेटा इसमें से निकाल सकोगे। तो आपको ये आंसर मेरे को देना है, ठीक है। आपको ये आंसर चाहे तो गूगल कर लो, आप अपने टीचर से पूछ लो, रेफरेंस में देखो, पर एक लॉजिकल आंसर ढूंढना, ठीक है। एक लॉजिकल आंसर नेट पे से ढूंढो और इसका आंसर मेरे को चाहिए लिंक्डइन के पेज पे, मेरे को आंसर डाल देना इसका। वेट लेट मी शो यू। तो ये लिंक्डइन का हमारा पेज है, ये हैकीटैग के नाम से हमने पेज बना रखा है लिंक्डइन का। आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये ऐसे हम पुटअप कर देंगे, मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ।
ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट कर दिया, आपको यहाँ पे कमेंट में डालना है, आपको यहाँ पे कमेंट करना है इसका आंसर। अब जब आप ये कमेंट कर दोगे तो मैं आंसर्स वो देख लूँगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अभी, तो आपको जितना हो सके आपको इसके साथ एंगेज रहना है। इसका आंसर मेरे को चाहिए, आप ढूंढो इसको, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्लास तक का टाइम दे रहा हूँ मैं। और लिंक्डइन का ये जो पेज है इसका मैं आपको भेज दूँगा, लाइक इसका जो लिंक है, इस पेज का लिंक है मैं आपको भेज दूंगा। और ये जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है मैं इस पर भी स्टोरी डाल दूंगा, अगर आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर पता लग जाता है तो और अच्छा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टोरी डाल दूंगा, आपको उस स्टोरी के अंदर कमेंट करना है कि बेसिकली इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। तो विद इन 24 आवर्स के अंदर अगर आप आंसर दे सकते हो तो आप यहाँ पे स्टोरी के अंदर आंसर दे देना। अदरवाइज़ यहाँ पे ये जो लिंक्डइन पेज है इसके यहाँ पे कमेंट कर देना। तो ये विद इन 24 आवर्स के लिए भी चलेगा, साथ ही साथ आपको नेक्स्ट क्लास तक चलेगा। ये अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो, अगर मैं अगले हफ्ते क्लास ले रहा हूँ तो अगले हफ्ते तक आपके लिए ये पोर्टल ऑनलाइन है। आपको जब भी इसका आंसर मिलता है आप उसका आंसर ढूंढो, यहाँ पे पुटअप कर दो इसका आंसर, जो भी इसका आंसर है, ठीक है। और इसको पूछने का एक रीज़न है कि आपको इनडायरेक्टली मैं एक तरीके से हैबिट दिलवा रहा हूँ, ठीक है। मैं एक तरीके से आपको एक ऐसी आदत दिलवा रहा हूँ ताकि आप खुद से प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर कर सको। डेफिनेटली इसका आंसर आपको मिल जाएगा नेट पे, अगर ज़्यादा ढूंढोगे एक्सप्लोर करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। पर जैसे जैसे आप इस चीज़ के हैबिट में आओगे कि भाई कैसे ढूंढा जाता है आंसर को, किस तरीके से अप्रोच से ढूंढा जाता है, ऐसा क्या सर्च करूँ कि इसके सर्च रिजल्ट्स अच्छे आए गूगल से। क्योंकि गूगल पे क्या होता है, एक तरीके से आपको बहुत ज़्यादा डेटा मिल जाता है, इतना ज़्यादा डेटा मिल जाता है वो कचरा होता है। मतलब आपके काम का क्या है आपको यही नहीं पता, आप सर्च कुछ और कर रहे हो, डेटा कुछ और आ रहा है। तो वो चीज़ें आपको फ़िल्टर आउट करनी आपकी हैबिट से आएगी। जैसे जैसे आप सर्च रिजल्ट्स, तो उसको एक तरीके से डॉर्किंग भी बोलते हैं, आपको आगे जाके बात करेंगे हम कि आपको फ़िल्टर कैसे कर सकते हो अपने सर्च रिजल्ट्स को। तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। पर फिलहाल ये है कि ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है आपको, ये वाला जो क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा। और अगर आपको मिलता है तो यहाँ पे पुटअप कर देना, अदरवाइज़ आप यहाँ पे 24 आवर्स के लिए यहाँ पे ये मेरी जो लिंक इंस्टाग्राम अकाउंट है इस पर मैं स्टोरी डाल दूँगा, तो यहाँ पे भी आप इसका आंसर डाल सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे जो कि है टाइप्स ऑफ हैकर्स। तो यहाँ पे 3 टाइप के हैकर्स होते हैं कॉमनली अगर देखा जाए तो, ब्लैक हैट हैकर होता है, वाइट हैट हैकर होता है, ग्रे हैट हैकर होता है। यहाँ पे टोटल हम 8 टाइप्स के पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं ब्लैक हैट हैकर से। ये करते क्या है, बेसिकली ये लोग ना अपने फ़ायदे के लिए हैकिंग करते हैं। मतलब जितना भी इलीगल काम होता है ये लोग वो भी करते हैं ताकि इनको पैसा मिले, इनको मतलब मनी माइंडेड पीपल जो होते हैं तो उस टाइप के होते हैं ये लोग ना, मतलब अपने फ़ायदे के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, इलीगल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ये जितनी भी चीज़ें होती है इलीगल पर्पस के लिए, तो वो सारे काम ब्लैक हैट हैकर करते हैं। वाइट हैट हैकर की बात करें तो ये इनको ना एथिकल हैकर्स भी बोला जाता है। ये अपनी स्किल्स को गुड पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो मोस्टली जो हैकर्स होते हैं, जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं, वो कंपनी के लिए काम करते हैं, एज अ सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हो गया, तो इन सब चीज़ों के लिए काम करते हैं। तो ये लोग एक्चुअल में करते क्या है, ये लोग लूप होल्स फाइंड करते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करते हैं कंपनी में। और मेन डिफरेंस क्या होता है इनके बीच में, मतलब कि ब्लैक हैट हैकर हो गया, वाइट हैट हैकर हो गया, इनके बीच में डिफरेंस क्या हो गया एक्चुअल में, जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ये परमिशन लेके करते हैं, ये एक ऑथराइज वे में करते हैं, ठीक है। फिर ग्रे हैट हैकर की बात करें तो ये लोग ना ही ब्लैक हैट होते हैं ना ही वाइट हैट हैकर होता है। तो ये लोग क्या होता है, ये बेसिकली इन दोनों का मिक्सचर होता है एक तरीके से देखा जाए तो। तो ये लोग करते क्या है, ये कंपनीज़ में बग्स तो निकालते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ भी निकालते हैं, बट बिना ओनर की परमिशन के। अगर इन लोगों ने फ्लॉ मिल जाता है, इनको अगर कोई फ्लॉ मिल जाता है, वल्नरेबिलिटी मिल जाती है या फिर बग मिल जाता है किसी वेबसाइट में या फिर उनकी कंपनी के अंदर मिल जाता है, तो ये लोग क्या करते हैं, उसको रिपोर्ट कर देते हैं कंपनी को, बट उसकी कुछ फ़ीस लेते हैं बदले में, ठीक है। और पर अगर ओनर ने इसको रिस्पॉन्स नहीं करा, मतलब उन लोगों ने अगर मेल डाला और उस मेल का इनको रिस्पॉन्स नहीं आया, इन लोगों ने जो रिपोर्ट दी उसका रिस्पॉन्स नहीं आया अगर, तो ये लोग क्या करते हैं, पब्लिकली लीक कर देते हैं उसको, उस इंफॉर्मेशन को पूरा लीक कर देते हैं, ठीक है। फिर अब आते हैं सुसाइड हैकर। अब सुसाइड हैकर क्या होता है, ये इनको बिल्कुल भी डर नहीं होता हैकिंग करने से, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि भाई साहब इनको पकड़ लिया अगर और हैकिंग करते टाइम, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बस हैकिंग कर लेते हैं बिना सोचे समझे कि भाई साहब इनको पकड़ लिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बस हैकिंग कर देते हैं, परफॉर्म कर देते हैं। फिर आता है तुम्हारा स्क्रिप्ट किडीज़। ये लोग वो होते हैं जो हैकिंग में न्यू होते हैं, एक तरीके से नूब्स बोला जाए तो उस टाइप के लोग होते हैं ये लोग।
इनके पास इम्प्रॉपर नॉलेज होती है, मतलब कि इनके पास स्किल्स थोड़ी कम होती है, मतलब कि स्किल्स के नाम पे थोड़ा बहुत आता है कि भाई टूल्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं, दैट्स इट। तो ये लोग करते क्या है, ये एक्चुअल में टूल्स यूज़ करते हैं, स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, उनको यूज़ करते हैं जो कि किसी और हैकर ने बनाई है, मतलब कि एक्सपीरियंस्ड हैकर जो होते हैं उन लोगों ने बनाई है। बस उसको यूज़ करते करते जो हैकिंग परफॉर्म करते हैं वो स्क्रिप्ट किडीज़ होते हैं। नेक्स्ट आता है तुम्हारा साइबर टेररिस्ट। साइबर टेररिस्ट क्या होता है, ये थोड़े से इन्फ्लुएंस होते हैं रिलीजन और पॉलिटिकल बिलीफ से। ये लोग अपने लोगों को मन में डर डाल देते हैं, मतलब कि एक तरीके से ऐसे डर बिठा देते हैं ताकि वो काम ना कर पाए, ठीक है। मतलब जितनी भी चीज़ें हैकिंग हो रही है तो उसको एज ए साइबर टेररिस्ट की तरह देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डर बिठा देता है कि भाई इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा लोगों का। तो ये सही चीज़ें साइबर टेररिस्ट में आती है। फिर स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर की बात करें तो ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट के ही रिक्रूट करे हुए होते हैं। गवर्नमेंट इनको रिक्रूट करती है ताकि जो दूसरी गवर्नमेंट एजेंसी है उनकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को निकाल सके। लास्ट में आता है तुम्हारा एक्टिविस्ट। ये लोग गवर्नमेंट, मतलब एक तरीके से एक्टिविस्ट क्या होता है, ये लोग ना गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सिस्टम को ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कि एक तरीके से प्रोटेस्ट के लिए अपनी स्किल्स को यूज़ करते हैं पॉलिटिकल और सोशल एजेंडा के लिए। मोस्टली लोग ये लोग जो होते हैं ये गवर्नमेंट की एजेंसीज और बड़ी बड़ी कंपनीज को टारगेट करती है। अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं, हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज़ हैक वैल्यू। ये बहुत शानदार सा एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, इफ़ देर इज़ अ वैल्यू दे विल हैक इट। अगर हैकर को कुछ फ़ायदा दिखेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो उसको हैकिंग करेगा, राइट। द नेक्स्ट वन इज़ वल्नरेबिलिटीज। ये कुछ एग्जिस्टेड वीकनेसेस होती है तुम्हारे कंप्यूटर सिस्टम में बोल सकते हैं या फिर तुम्हारे वेबसाइट में बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, हम इन वीकनेसेस को यूज़ करते हुए किसी सिस्टम को हैक कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो उसको वल्नरेबिलिटीज़ बोला जाता है। एक्सप्लॉइट क्या होता है, देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, बट आपको एक बार ना नोट्स को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअल डेफिनेशन अगर आपको बोलनी है तो उसके लिए नोट्स आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, आपको थोड़ा कंफर्टेबल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअल में होता है क्या। सिनेरियो समझा दूंगा आपको, एग्जांपल से समझा दूंगा, बट आपको अगर डेफिनेशन देखनी है, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, तो आपको एक बार नोट्स को चेक करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं कि अगर आपको किसी को शूट करना है तो यू नीड अ गन, राइट। तो एक्सप्लॉइट क्या है, एक्सप्लॉइट आपका एक गन है, ठीक है। पर यहाँ पे बात आती है अगर आपको किसी को फायर करना है देन यू नीड अ बुलेट, और वो बुलेट क्या है, पेलोड है। तो यहाँ पे अगर हाईलाइट करा जाए तो एक्सप्लॉइट आपकी गन है और बुलेट आपकी पेलोड है, ठीक है। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो नोट्स को एक बार चेक कर लेना, उसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, एक बार प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ लोगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। अदरवाइज मेटा एक्सप्लॉइट जब हम पढ़ने वाले हैं तो उसके सेक्शन में अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, देन वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ ज़ीरो डे अटैक। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जब पैचेस आते हैं तो मतलब ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं ये जब पैच करने वाले होते हैं, पैच रिलीज़ करने वाले होते हैं, उससे पहले ही अगर कोई अटैक परफॉर्म हो जाता है तो उसको ज़ीरो डे अटैक बोला जाता है। इसके बाद आता है आपका डेजी चेनिंग। इसमें आप किसी भी सिस्टम का एक्सेस लेते हो अगर, तो उसकी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हो, ठीक है। और उसी इंफॉर्मेशन को अगर आप मल्टीपल टाइम यूज़ करते हो किसी नेटवर्क को एक्सेस लेने के लिए तो डेजी चेनिंग उसको कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका डॉक्सिंग। डॉक्सिंग की अगर हम एक्चुअल डेफिनेशन देखें तो वो बेसिकली पब्लिशिंग अ पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका डॉक्सिंग होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है बॉटनेट्स। अब बॉटनेट्स क्या होता है, बॉटनेट्स बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, आपके एप्लीकेशंस हो सकते हैं। बेसिकली ये एक कॉम्प्रोमाइज्ड मशीन होते हैं, ठीक है। मतलब कि जब भी हम इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ मालवेयर्स आ जाते हैं, और कभी कभी वो मालवेयर्स हमारे सिस्टम में बॉटनेट क्रिएट कर देते हैं। और अब अटैकर्स क्या करते हैं, इन कॉम्प्रोमाइज मशीन को यूज़ करते हैं अटैक करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम देखा जाए तो ये अटैक कौन सा अटैक कर सकते हैं हमारे बॉटनेट्स को यूज़ करके, डॉस अटैक कर सकते हैं, डीडॉस अटैक कर सकते हैं। तो ये जो अटैक्स परफॉर्म होते हैं ये हमारे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद यूज़ करते हैं, तो इनको बॉटनेट्स कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, आपको ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फेजेस ऑफ हैकिंग। जो कि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप कोई से भी स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो, अपनी खुद की मेथोडोलॉजी बना सकते हो। बट नॉर्मली हम 5 फेजेस ऑफ हैकिंग होते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट वन इज रिकॉग्निसेंस।
अब यहाँ पे इसको इस तरीके से समझते हैं कि मेरा लैपटॉप है, आपको उसका एक्सेस चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑब्वियसली आप मेरा लैपटॉप के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करोगे कि मैं कब कब ऑनलाइन आता हूँ, मैं कब कब मेरा लैपटॉप यूज़ करता हूँ पूरे दिन में। तो ये कुछ टाइप की इंफॉर्मेशन होती है जो कि आप गैदर कर रहे हो, ठीक है। तो इसको हम रिकॉग्निसेंस बोलते हैं, इसको फुटप्रिंटिंग और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग भी बोल सकते हैं। जनरली हम किस टाइप की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं यहाँ पे, नेटवर्क से रिलेटेड हो गई, होस्ट से रिलेटेड हो गई, पीपल इन्वॉल्व, मतलब कि कौन कौन से लोग इन्वॉल्व है इस पूरे के पूरे सिनेरियो में। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ना फुटप्रिंटिंग ना दो टाइप की होती है। द फर्स्ट वन इज एक्टिव और पैसिव, ठीक है। जो एक्टिव फुटप्रिंटिंग होती है वो बेसिकली किस किस से रिलेट होती है। एक्टिव फुटप्रिंटिंग में क्या होता है, हम टूल्स वगैरह यूज करते हैं डायरेक्टली इंटरेक्ट करने के लिए टारगेट से, ठीक है। हम टारगेट से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब टूल्स का एग्जांपल ले तो एक बहुत पावरफुल टूल है जो कि एनमैप है, बहुत ज़्यादा यूज़ आता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए यूज़ आता है ये जो टूल है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। इसको जब प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे तो हम इसके बारे में पढ़ लेंगे। नाउ पैसिव, इसके बाद जब पैसिव वाला आता है तो पैसिव में क्या होता है, हम डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते, मतलब कि हम डायरेक्टली किसी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को यूज़ नहीं करते। पैसिव फुटप्रिंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं पब्लिक सेक्टर से, मतलब कि जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, आपकी पब्लिक वेबसाइट हो गई, तो इन सब चीज़ों से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो उसको पैसिव फुटप्रिंटिंग बोला जाता है। फिर आता है आपका स्कैनिंग। स्कैनिंग भी डिफरेंट टाइप की होती है, पोर्ट स्कैनिंग हो गई, आपकी वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग हो गई, नेटवर्क मैपिंग हो गया। तो ये कुछ टाइप की स्कैनिंग होती है। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे पोर्ट स्कैनिंग से। अब पोर्ट स्कैनिंग में होता है क्या है, इसमें स्कैनिंग करते हैं हम हमारे टारगेट पे, जिस स्पेसिफिकली हम ओपन पोर्ट्स को देखते हैं, लाइव सिस्टम को देखते हैं, सर्विसेज कौन कौन सी चल रही हैं उस सिस्टम में, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हम स्कैनिंग के अंदर, ठीक है। तो लेट मी शो यू, वेट, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये दिखता कैसा है। यहाँ पे बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको एक बताया था टूल का नाम जो कि था एनमैप। एनमैप मैंने लगाया hackett.com। अब मैंने यहाँ पे करा क्या है, मैंने एनमैप की कमांड लगाई और फिर यहाँ पे मैंने अपने डोमेन का नेम डाल दिया। नॉर्मल स्कैनिंग कर रहा हूँ, पोर्ट स्कैनिंग इसमें मैंने कोई स्पेसिफाई नहीं करा, बट नॉर्मल स्कैनिंग के अंदर पोर्ट्स भी आ जाते हैं। तो एक बार ट्राई कर लेते कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें। लेट्स सी, देखते हैं। आई गेस आ जाना चाहिए इसमें अभी तक तो। ओके देखो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, पोर्ट 80 ओपन है, पोर्ट 443 ओपन है, 8080 ओपन है। तो यहाँ पे कुछ पोर्ट्स नंबर दे रखे हैं, ठीक है। तो इनको बता रखा है कि ये कुछ पोर्ट्स होते हैं जो कि हमारे सिस्टम में ओपन होते हैं या फिर क्लोज होते हैं, तो यहाँ पे बता रखा होता है एक्चुअल में। तो ये स्कैनिंग के अंदर आता है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करा, ठीक है, मैंने ये कमांड लगाई एनमैप की, बहुत पावरफुल टूल है वैसे तो देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। जब भी हम अब यहाँ पे ना पोर्ट तो हमने निकाल लिया, बट बात यह है कि पोर्ट्स होते क्या हैं इसके बारे में भी अगर हम देखा जाए तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, मतलब कि हम डेटा को भेज रहे होते हैं या फिर डेटा ले रहे होते हैं कहीं से, तो एक एंड पॉइंट बनता है। एक एंड पॉइंट ज़रूर होगा ना, मतलब तुम डेटा भेज रहे हो तो वापस आ रहा है, तो एक एंड पॉइंट होगा, है ना। इसको पोर्ट बोलते हैं। एक एग्जांपल से समझाऊं तो एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम कि एक शिप पोर्ट होता है, तुम जानते हो ना, मतलब आपको पता होगा कि शिप पोर्ट क्या होता है। जब भी कोई जहाज़, मतलब जो पानी का जहाज़ होता है वो क्या होता है, कहीं पे जाके रुकता है, मतलब एक पोर्ट पे जाके रुकता है, तो उस शिप पोर्ट को क्या बोला जाता है, पोर्ट बोला जाता है। एक्चुअल में जो मीनिंग होता है पोर्ट का तो वो यहीं से आया है, एक तरीके से देखा जाए इनडायरेक्टली, समझाने के लिए बता रहा हूँ। बाकी डेफिनेशन में एक बार चेक कर लेना, वहाँ पे अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा आपको, वरना आगे जाके जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तो वहाँ पे ये कवर हो जाएगा। पर अभी के लिए ये समझो कि जब भी कोई कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, डेटा लेते हैं या फिर डेटा वापस आता है, तो वहाँ पे एक एंड पॉइंट बनता है, उसको हम पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। इसमें क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि टारगेट में कौन कौन सी वीकनेसेस है, ऐसे कौन से एक्सप्लॉइट्स उसमें लग सकते हैं। तो ये कुछ ऑटोमेटेड टूल्स की हेल्प से हम कर लेते हैं जनरली। जो साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स होते हैं, जो बग बाउंटी हंटर्स होते हैं, जो एथिकल हैकर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बेसिकली ऑटोमेटेड टूल्स को यूज़ करते हैं ताकि वो वीकनेसेस वगैरह को ढूंढ सके। मतलब जो वीकनेसेस, जो फ्लॉज है, जो वल्नरेबिलिटीज़ है, उनको स्कैन करके एक्सप्लॉइट
कर सके आपके सिस्टम में, तो उसको वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग बोलते हैं। नेटवर्क मैपिंग में क्या होता है, नेटवर्क मैपिंग में एक स्कैनिंग करते हैं हम, मतलब एक डायग्राम क्रिएट करता है स्कैनिंग करके नेटवर्क की जितनी भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है उसको जोड़ के जो डायग्राम बनता है, तो उसको नेटवर्क मैपिंग बोलते हैं एक तरीके से। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ गेनिंग एक्सेस। देखो एक और बात है कि जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूँ उसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसके पीछे का एक लॉजिक है, उस लॉजिक को समझो कि एक्चुअल में मैं जो बता रहा हूँ उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसको कनेक्ट करो जो मैं बता रहा हूँ उससे। तो क्लास के बाद एक बार एक्चुअल डेफिनेशन को पढ़ लेना नोट्स में से, तो आपके जितने भी कंसेप्ट है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, आपको सारा का सारा बेसिक थोड़ा समझ आने लग जाएगा कि एक्चुअल में हम किस चीज़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरी तो कवर करनी पड़ेगी, मे बी शायद तक हम 2 क्लासेस तक थ्योरी कवर करेंगे एंड देन आफ्टर वी विल कंटिन्यू विद आवर प्रैक्टिकल्स। तो वापस आते हैं गेनिंग एक्सेस पे। गेनिंग एक्सेस में क्या होता है, इसमें अटैकर सिस्टम को ब्रेक करता है, ठीक है, मतलब कि नेटवर्क में घुस जाता है और उसमें डिफरेंट टूल्स को यूज़ करता है, लाइक एक तरीके से डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके वो नेटवर्क में तो घुस गया, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, मतलब मान के चलो आपके पास यूज़र की प्रिविलेजेस हैं, प्रिविलेजेस मतलब कि यूज़र का मतलब एक्सेस है आपके पास, ठीक है। तो आप क्या करते हो, यूज़र का एक्सेस तो मिल गया, तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा ना कि आप एडमिन का एक्सेस लो। तो इसको बोलते हैं गेनिंग एक्सेस, मतलब यूज़र से आपने एडमिन का एक्सेस ले लिया, सिस्टम का एक्सेस ले लिया, तो ये गेनिंग एक्सेस के अंदर आता है। फिर आता है आपका मेंटेनिंग एक्सेस, वेट मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद आता है आपका मेंटेनिंग एक्सेस। अब मेंटेनिंग एक्सेस में क्या होता है, मेंटेनिंग आपको ना एक्सेस को मेंटेन करना पड़ता है। मतलब इसका एक एग्जांपल ले तो हम इसको समझ सकते हैं कि आपके पास एडमिन का एक्सेस है मान के चलो, ठीक है, बट यूज़र ने क्या करा, लैपटॉप को बंद कर दिया। अब एक तरीके से कनेक्शन तो लूज़ हो गया ना। अब कनेक्शन लूज़ हो गया तो आप वापस से कैसे मतलब कनेक्शन को इस्टेब्लिश करोगे, मतलब आपका जो हैक कर रहा था आपने कंप्यूटर को, तो वापस से कैसे हैक होगा, मतलब आपको पूरा प्रोसेस वापस करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, आपको यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है एक्सेस को। मान के चलो आपका लैपटॉप बंद हो गया, सामने वाले का लैपटॉप बंद हो गया, तो ऐसा क्या करोगे कि वो जो कनेक्शन है वो वहीं से इस्टेब्लिश हो वापस से जहाँ से आपने छोड़ा था, मतलब जैसे ही वो नेट से वापस कनेक्ट होगा तो आप वापस से उसका एक्सेस ले सकते हो। तो ऐसा क्या करोगे, तो ये जो मेंटेनिंग एक्सेस है वो इस पार्ट के अंदर आता है। कुछ प्रेसिस्टेंस होती है, आपको प्रेसिस्टेंस बनाना पड़ता है, कुछ मेथड्स होते हैं उनको यूज़ करके आपको नेटवर्क में प्रेसिस्टेंस बनाना पड़ता है ताकि आपका जो एक्सेस है वो मेंटेन रहे। इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, बहुत बार मतलब इसके एक्सप्लॉइट्स आने वाले हैं, हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं आगे, तो वो सिस्टम हैकिंग वगैरह के अंदर आ ही जाएगा। तो नेक्स्ट आता है आपका क्लियरिंग ट्रैक्स, ठीक है। क्लियरिंग ट्रैक्स में क्या होता है, इसमें जितनी भी एविडेंस है उनको क्लियर करते हो आप ताकि नो वन कैन ट्रेस यू। मतलब आपने जितना भी अभी तक करा है, कुछ भी करा है, मान के चलो फाइल क्रिएट करी है या डिलीट कर दी, तो उनको वापस से वैसा कर दो जैसे थे वो, ठीक है, ताकि एविडेंस ही ना बचे कि आपने कुछ करा है उसके सिस्टम में, ठीक है। तो दैट्स ऑल। नेक्स्ट पे जाते हैं। फिर आता है आपका सिक्योरिटी पॉलिसीज़। सिक्योरिटी पॉलिसीज़ आप एक बार खुद से पढ़ लेना, एक्सप्लोर कर लेना तो खुद से, क्योंकि ये थोड़ा थ्योरी बेसिस पे आ जाता है ज़्यादा, मतलब इसमें थ्योरी ज़्यादा है, तो इसको नोट्स में से पढ़ लेना, थोड़ा एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करा हुआ है तो आपको सिंपल पड़ेगा समझने में। एक एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा समझा ही देता हूँ। पासवर्ड पॉलिसी को अपन समझ लेते हैं यहाँ पे, जस्ट वेट या। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा पासवर्ड, ठीक है। तो ये पासवर्ड जो मैंने लिखा है इसकी भी कोई पॉलिसीज़ होती है, क्योंकि देखो ये नॉर्मल है, अगर ब्रूट फोर्स अटैक लगाओगे, डिक्शनरी अटैक लगाओगे तो क्या होगा, ये एक तरीके से गैस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर अगर हम इसमें P को बड़ा P कर दें, D को बड़ा D कर दें, तो अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और इसकी साइज़ भी थोड़ी बड़ी है। मतलब कितने का है ये, 8 कैरेक्टर्स का है, और फिर उसके बाद ये कैप्स लॉक में भी जा रहा है और छोटे छोटे वर्ड्स में भी जा रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करें तो क्या कर सकते हैं, ए को हमने क्या कर दिया, @ कर दिया, स्पेशल कैरेक्टर को ऐड कर रहे हैं, कैपिटल लेटर्स को ऐड कर रहे हैं, स्मॉल लेटर्स को ऐड कर रहे हैं। अब हम और क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान के चलो ये है, हमने इसको 0 कर दिया, वेट। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि ये पासवर्ड क्या है, बट अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे हम और ज़्यादा अगर एनहांस कर सकते तो क्या क्या, मतलब हम इसमें और क्या क्या ऐड कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो हमने W को मान के चलो E से नोटेट कर दिया,
या फिर इसी तरीके से आपको इसको लिखना है, ठीक है। एंड नाउ एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे लीट, ठीक है। मैं लीट क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखो ये जो हमने लिखा था ऊपर पासवर्ड, तो ये जो पॉलिसी यूज़ करते हैं हम, ये जो स्ट्रक्चर है पासवर्ड का, इसको बेसिकली लीट नोटेशन भी बोला जाता है, ठीक है। लीट नोटेशन आपको समझाता हूँ कैसे। देखो लीट है, ये 3 लिख दिया मैंने। अब ये जो लिखा है ना नंबर्स और लेटर्स को मिला के, तो ये लीट नोटेशन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे @ ऐड कर देता हूँ, तो ये एडिशन लीट नोटेशन हो गया। मतलब एक तरीके से इस तरीके से काम करता है, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा और ज़्यादा मतलब डीप में जाएंगे तो हम इसके बारे में पढ़ लेंगे, बट बेसिकली आपका जो पासवर्ड पॉलिसी क्या कहता है कि आपके पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए ताकि वो हैकेबल ना हो, मतलब इजीली गेस ना कर सके, हैक ना कर सके। तो इन सब चीज़ों के लिए हम पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं यूजिंग स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स और तुम्हारे कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स। तो इन सब को यूज़ करते हुए हम अगर कोई पासवर्ड बनाते हैं तो पासवर्ड पॉलिसी वही कहती है कि आपका पासवर्ड जो है किस तरीके से स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। दैट्स ऑल। आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। सो द नेक्स्ट वन इज़ फिजिकल सिक्योरिटी। अब देखो फिजिकल सिक्योरिटी क्या होता है, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स सिक्योरिटी गार्ड। अब फिजिकल सिक्योरिटी को आपको देखो नाम से पता चल रहा है फिजिकल सिक्योरिटी मतलब कि बाहर से कौन कौन सी सिक्योरिटी आप प्रोवाइड कर सकते हो। ऐसे कोई कंपनी है, ठीक है। फिजिकल सिक्योरिटी गार्ड क्या हो सकता है कि आपने एक गार्ड लगा दिया, सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया बाहर गेट के बाहर, कि कोई भी आ रहा है तो उसके पास एक प्रॉपर कार्ड होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक कार्ड है उसके पास कंपनी का, तो वो अंदर आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। सिक्योरिटी गार्ड उसको बाहर से भगा देगा, तो एक सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। डिटेक्टिव कंट्रोल्स में क्या क्या आता है, सीसीटीवी आता है, मोशन डिटेक्टर्स आता है। सीसीटीवी हम क्यों लगाते हैं, ताकि भाई कोई भी अनऑथराइज पर्सन आ रहा है, जैसे कि कुछ कुछ होता है ना कि फेस डिटेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो मतलब कि जो बंदा है वो ऑथराइज है कि नहीं है। सीसीटीवी में मान के चलो कोई भी एक्टिविटी गलत सी दिख रही है तो वो सीसीटीवी उसको नोट कर लेता है। तो ये कुछ फिजिकल सिक्योरिटीज़ के अंदर आता है। मोशन डिटेक्टर्स भी आते हैं। अब फिर आता है वार्निंग साइंस। अब वार्निंग साइंस किस लिए यूज़ होता है कि हम लोग लगा के चलते हैं कि इतने ही लोग आ सकते हैं, मतलब सिर्फ ऑथराइज लोग आ सकते हैं। डू नॉट एंटर इन दिस रूम बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पस, मतलब ऐसे करके कुछ साइंस लगा देते हैं हम कि यहाँ पे मत आओ, ये सिर्फ ऑफिसर्स के लिए है। तो ऐसी कंपनीज़ में साइंस बोर्ड्स होते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो वार्निंग साइंस लगा रखे होते हैं वहाँ पे। रिकवरी कंट्रोल्स क्या होता है, बैकअप सिस्टम, रिकवरी प्लान्स। तो बैकअप लेके रखते हैं हम, क्लाउड पे ले लिया बैकअप, रिकवरी लेके लग गया, हार्ड डिस्क में रख लिया डेटा। तो फिजिकल सिक्योरिटी में ये सारी चीज़ें आती है। फॉर एग्जांपल आपका डिज़ास्टर आ गया, आपका पूरा डेटा हट गया, आपकी अर्थक्वेक की वजह से आपकी जो कंपनी है वो डाउन हो गई, तो आपका डेटा तो पूरा उड़ गया ना। तो आप क्या करोगे, रिकवरी कंट्रोल्स रखोगे वहाँ पे। फिजिकल सिक्योरिटी में मतलब कि रिकवरी कंट्रोल्स भी आता है, बैकअप भी आता है, क्योंकि आपने सारा डेटा कहाँ करा, अपने क्लाउड में स्टोर कर दिया। अब जब भी कोई ऐसी अर्थक्वेक वाली सिचुएशन आती है या फिर कोई भी डिज़ास्टर आता है, तो उससे क्या होता है, आपका डेटा अगर उड़ भी जाता है तो आप क्लाउड से उसको रिकवर कर सकते हो। तो रिकवरी प्लान्स भी होते हो कुछ। तो ये सारी चीज़ें आपके फिजिकल सिक्योरिटी में आती है। नेक्स्ट इज पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इसको हम पेन टेस्टिंग भी बोलते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि सिक्योरिटी टेस्ट होता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, नेटवर्क हो गया, वेबसाइट हो गई या फिर कोई भी वेब एप्लीकेशन हो गया, इनमें हम लूपहोल्स फाइंड करते हैं ताकि हम उसको यूज़ करके उसको फिक्स कर सकें, ठीक है, बिफोर एक्सप्लॉइट। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि फाइंड वल्नरेबिलिटीज, सिक्योरिटी मेजर्स, डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट राइटिंग। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग के पार्ट में रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं। तो आगे आएगा, बग हंटिंग का भी पार्ट आएगा, तो उसमें हम रिपोर्ट राइटिंग करना भी सीख लेंगे। फिर आगे बात करते हैं कि इसकी नीड क्यों पड़ी, ठीक है। तो इसकी नीड इसलिए पड़ी, द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट। फिर आता है सिक्योरिटी प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल, असेसमेंट एंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी, इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये कुछ नीड है जिसकी वजह से हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं। द नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ पेन टेस्टिंग। यहाँ पे पहला आता है ब्लैक बॉक्स पेन टेस्टिंग आता है, जिसमें हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है कि सामने जो सिस्टम है या फिर कोई कंपनी है उसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है। हमें सब कुछ गैदर करना पड़ता है, हम सब कुछ अपने थ्रू करते हैं, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है हमें इस चीज़ की कि हम किस पे टारगेट, हमारा टारगेट क्या है। तो इसके भी डिफरेंट पार्ट है, जब हम करेंगे तो हम बताएंगे उसके बारे में। द नेक्स्ट वन इज़ वाइट बॉक्स पेन टेस्टिंग। अब देखो वाइट बॉक्स में क्या होता है कि हमें कंप्लीट नॉलेज होती है। कंपनी क्या करती है, आपको पूरा बता देती है कि सामने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है,
उनका जितनी भी वेबसाइट है, सर्वर कौन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो एवरीथिंग दे विल टेल यू, ठीक है। मतलब आपको बता दिया जाएगा आपको वाइट बॉक्स पेन टेस्टिंग के अंदर। ग्रे बॉक्स में क्या होता है कि आपको लिमिटेड नॉलेज होती है, जैसे कि आपको वेबसाइट का डोमेन वगैरह पता है कि कहाँ पे सर्वर होस्टेड है, ये सब तो कुछ कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है आपको ग्रे बॉक्स के अंदर। तो ये कुछ टाइप्स होते हैं हमारे पेन टेस्टिंग के। से साइबर लॉ, तो दिस वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ सेट ऑफ रूल्स बना रखे हैं, साइबर लॉज बना रखे हैं, जिनके बारे में मोस्टली किसी को नहीं पता होता, मतलब जनरली अवेयरनेस नहीं होता। तो इसकी वजह से जितने भी साइबर क्राइम्स होते हैं आज की डेट पे, इम्प्रॉपर नॉलेज की वजह से हम उसको रिपोर्ट ही नहीं करते हैं, या फिर किसी को पता ही नहीं होता कि भाई ऐसी भी साइबर लॉज बने हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 43। सेक्शन 43 में क्या होता है, डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम। कोई भी डैमेज वगैरह होता है तो ये सेक्शन 43 के अंदर आता है। सेक्शन 65 में क्या आता है, टैंपरिंग ऑफ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जितनी भी टैंपरिंग होती है तुम्हारे कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स की, वो लेके चल जाता है, या फिर ये सारी चीज़ें जितनी भी होती है तो वो आपके सेक्शन 65 में आता है। इसको थोड़ा डिटेल्स में आप पढ़ लेना, नोट्स में सब कुछ दे रखा है। देखो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ अभी कि साइबर लॉज ये होता है, आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल में साइबर लॉज क्या क्या होते हैं और कौन सा सेक्शन क्या बोलता है। सेक्शन 66 में क्या होता है, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस होता है, ठीक है। कंप्यूटर से कुछ भी अगर ऑफेंस अगर कर रहे हो आप, तो वो सारी चीज़ें इसमें आती है। सेक्शन 66A में क्या होता है, सेंडिंग ऑफेंस मैसेजेस। अब क्या होता है, जैसे सोशल मीडिया हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी किसी को कुछ भी मैसेज भेज देता है। अगर कोई फॉल्स, मतलब कि एक तरीके से ऑफेंसिव मैसेज भेज रहा है ना, अगर गाली वगैरह भेज रहा है किसी को, या फिर कुछ गलत गलत भेज रहा है, तो वो सारी चीज़ें ना आपकी इसके अंदर आती है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हो उसको। एंड फिर 66B में क्या होता है, स्मगलिंग गुड्स। अगर कुछ आप गुड, मतलब एक तरीके से आप गांजा वगैरह या फिर ऐसे जो चीज़ें हैं, है ना, अगर इनको आप स्मगल करते हो, है ना, मतलब आपको पता लग जाता है कि एक तरीके से सोशल मीडिया पे कर रहे हो या कहीं पे भी कर रहे हो और उसको पता लग जाता है, तो ये भी साइबर क्राइम्स के अंदर आता है, ठीक है। फिर आइडेंटिटी थ्रेफ्ट होता है, 66C में होता है। 66D में क्या होता है, फॉल्स पर्सोनेशन होता है, टेलीकॉलर्स। मतलब कि जो आपने सुना ही होगा इसके बारे में कि जो लोग क्या करते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन वाले क्या करते हैं कि कॉल करते हैं आपको, और कॉल करके बोलते हैं कि आपको इतने लाख का पैकेज मिल रहा है या फिर आपको इतने लाख का लॉटरी खुला है। तो ये सारी चीज़ें आपकी फॉल्स पर्सोनेशंस में आती है, ठीक है। फिर वॉल्यूशन ऑफ प्रिवेसी आता है 66E में। 66F में क्या आता है, साइबर टेररिज्म आता है। 67 में आता है ट्रांसमिटर ऑफ ऑब्ससेंस मटेरियल। अब इसमें क्या होता है, एक तरीके से कोई किसी को सोशल मीडिया पे हो गया या फिर कहीं पे भी नूड्स वगैरह सेंड कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें 66 सेक्शन 67 में आती है, सॉरी। सेक्शन 71 में क्या आता है, मिस रिप्रेजेंटेशन आता है। और 72 में ब्रीचिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रिवेसी आता है। पब्लिशिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आता है आपका सेक्शन 73 में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल देना, या फिर आप जो रिस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं उसके अंदर आप कमेंट कर देना। आपको वहीं पे जितने भी टेक्निकल वॉलंटियर्स हैं आपको वहाँ पे उसके आंसर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज मेरे को जितना टाइम मिलेगा मैं आपके साथ एंगेज रहूँगा। मैं वहाँ पे आपके जितने हो सके उतने डाउट्स क्लियर करते जाऊँगा धीरे धीरे करते करते। द थिंग इज़, बोर मत हो जाना जल्दी से, क्योंकि अभी कम से कम 2 क्लासेस तो मैं मान के चलो कि आपकी थ्योरी बेसिस पे चलेगी। आप कितना ही ट्राई कर लो हमें एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए तो थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं हुआ तो दिक्कत आएगी आगे जाके। क्योंकि देखो जैसे मैंने पोर्ट्स बोला था, पोर्ट वर्ड बोला था, वल्नरेबिलिटीज़ बोला था, तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो टेक्निकल है। हैकिंग की लैंग्वेज में अगर हम इनको पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें समझ ही नहीं आएगा एक्चुअल में क्या। मैं यूज़ करता रहूँगा इन वर्ड्स को, आपके सर के ऊपर से जाएगा कि मैंने क्या बोल क्या दिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को भी कभी कभी लगता है कि यार मैं समझा नहीं पा रहा, क्योंकि मैंने वल्नरेबिलिटीज़ तो बोल दिया, अब मेरे को याद नहीं रहता कि मैं वल्नरेबिलिटीज़ तुम्हें समझाऊं, क्योंकि ये कुछ वर्ड्स है, टेक्निकल वर्ड्स है जो मैं मोस्टली बोलता रहता हूँ, ठीक है। हमारी जब ये फील्ड आती है तो इसमें हम बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली बोलते रहते हैं, इन सब चीज़ों को यूज़ करते रहते हैं, तो इतना दिमाग में आता नहीं है कि हम इसको समझाए भी, ठीक है। तो जैसे जैसे वर्ड्स आते जाएंगे मैं आपको समझाते जाऊंगा। मोस्टली चीज़ें मैं कवर कर लूँगा, पर जो बेसिक पार्ट है, जो थ्योरी का पार्ट है, मैं उसको ओवरव्यू दूंगा आपको, उसका ओवरव्यू दूंगा। उसको इतना ज़्यादा डिटेल में मैं कवर नहीं कर रहा उस चीज़ को, क्योंकि नोट्स में उसको डिटेल में कवर कर रखा है, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल के साथ तो समझा रहा हूँ, पर अगर आप उसको नोट से नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि एक्चुअल में वो कह क्या रहा है।
आपको याद नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार तो गो थ्रू करनी पड़ेगी, जितना भी मैंने पढ़ा दिया है एक बार बस रीड कर लेना नोट से, पूरा समझ आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा माइंड में कि एक्चुअल में किस चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये पीपीटी भी मैं शेयर कर दूंगा आपको ग्रुप में, एंड जितनी भी चीज़ें हैं आगे आगे जाके कवर होती जाएगी। तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे कवर होगा या फिर कैसे कैसे हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हार्ड लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाके सिंपल पड़ेगा धीरे धीरे करते करते। एंड द अनदर थिंग इज़, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी इसी पे आने वाली है। तो आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे कि कब कब हमारी जब जब क्लास हो रही है, उसके हिसाब से नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो टाइम पे ज्वाइन कर लेना, 10 मिनट पहले ही वीडियो अपलोड हो जाती है एक तरीके से। तो बिफोर टाइम कोशिश करना कि ज्वाइन कर लो, ठीक है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैं नहीं चाहता कि आपकी वो मिस हो जाए। और अटेंडेंस सिस्टम की बात करें तो अभी मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ आज की डेट में, तो मैं आपको अभी लिंक शेयर कर दूंगा, यहाँ पे सामने दिखा दूंगा। पर नेक्स्ट टाइम से मे भी शायद रैंडमली कभी भी यूट्यूब के वीडियो के बीच में ही मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे है वो लिंक, पर्टिकुलर लिंक, ठीक है। तो आपको वो सारी चीज़ें मैंने पहली वीडियो में समझा रखा है कैसे कैसे अटेंडेंस सिस्टम है, एक बार चेक कर लेना उसको भी। दैट्स ऑल, थैंक यू गाइज, आपको दूसरी वीडियो में मिलता है, बाय।